अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आवाज़ मेरी क्लियर है सबके पास? चैट पे बता दें एक दफ़ा ताकि हम स्टार्ट करें। स्क्रीन का भी बता देगा, स्क्रीन भी दिख रही है सबके पास? परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, सो लास्ट क्लास में हमने गिग्स के ऊपर काम किया था, ठीक है। लेट मी गेट बैक टू द होम पेज। तो ये इस तरह का पेज होता है जब आप लॉगिन करते हो। मेक श्योर जब भी आप गिग का काम कर रहे होगे, यू ऑलवेज स्विच टू सेलिंग, ठीक है। जैसे ही आप स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करोगे, आपके पास इस तरह का कुछ पेज खुल जाएगा। आप जाओगे माय बिजनेस पे, यहाँ पे जाओगे आप गिग्स पे, ठीक है। अब जिस गिग पे आप काम कर रहे थे वो आपको गिग्स के पेज पे ही मिलेगी, ड्राफ्ट्स के फोल्डर में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपके पास ड्राफ्ट में आ रही होगी। सो उसी गिग को आप एडिट करोगे, ठीक है। सो आप इस पे जाओगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू में यू विल गो टू एडिट, और इस पे आप एडिटिंग करोगे। ठीक है। ये फर्स्ट टू पेजेस तो मेरे थे ही, ठीक है। सो इसको मैं सिंपली सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगी। ये मेरे तैयार थे। आज हम एफएक्यूज करेंगे और माइलस्टोन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, सो अब बेसिकली माइलस्टोन में क्या होता है कि यूजुअली जब आप फाइवर पे पेमेंट ले रहे होते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप अपने क्लाइंट को बोलते हो कि जैसे जैसे मैं आपका काम करती जाऊं आप मुझे पे करो, या आप ये कह सकते हो कि आप मुझे जब पूरा काम खत्म हो जाए तो पे कर दो। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि जब आपका पूरा काम खत्म हो जाए तब आप पे मांगो। इससे ये होता है कि आपको ट्रैक नहीं रखना पड़ता, डिफरेंट डिफरेंट डेडलाइंस मीट नहीं करनी पड़ती। टोटल एक डेडलाइन होती है जो आपको मीट करनी होती है, सही है। तो अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ माइलस्टोन सेट कर सकते हो। माइलस्टोन्स किस तरह सेट होते हैं कि जैसे फर्ज करें कि आप बोल दोगे कि मैं आपको लोगो और बिजनेस कार्ड बना के दूंगा या दूंगी, ठीक है। सो द फर्स्ट माइलस्टोन वुड बी गेटिंग द कलर थीम अप्रूव्ड, गेटिंग द फ्री ड्राफ्ट अप्रूव्ड, वो फर्स्ट होगा। फिर आप एक लोगो बना के दोगे, दैट वुड बी प्रोबेबली द सेकंड माइलस्टोन। फिर आप बिजनेस कार्ड बना के दोगे, सो दैट वुड बी द थर्ड माइलस्टोन। तो इस तरह आप माइलस्टोन सेट कर सकते हो, बट आई पर्सनली डू नॉट लाइक दिस प्रैक्टिस। मैं एक ही दफा की पेमेंट को ज्यादा प्रेफर करती हूँ, सही है। फिर आते हैं आपके पास एफएक्यूज। अब एफएक्यूज बेसिकली ये चीजें होती हैं कि आपकी गिग के डिस्क्रिप्शन में जो जो बातें आपने बताई हैं, अगर उसमें कोई ऐसी चीजें हैं जो कि प्रॉबली किसी बाहर के बंदे को समझ नहीं आएगी, तो वो क्वेश्चंस भी आप केटर कर देते हो, ठीक है। सो अब लेट्स से कि मेरा जो गिग है वो है बेटा रीडिंग पे, सही है। सो एक क्वेश्चन जो क्लाइंट से रिलेटेड हो जाता है वो हो सकता है कि जब मैंने अपनी गिग बनाई थी तो मैंने लिखा था मैं सिर्फ यंग एडल्ट का जॉनर रीड करूंगी, ठीक है। तो प्रॉबली क्लाइंट के दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है क्या आप और जॉनर रीड करोगी कि नहीं करोगी, सही है। सो यू विल राइट डाउन, डू यू रीड जॉनरास अदर देन यंग एडल्ट, ठीक है। सो उसके आप आंसर लिख दोगे, यस आई कैन वर्क विद वेरियस अदर जॉनर्स, ठीक है। ये आपने ऐड कर दिया। आप दूसरा क्वेश्चन ले सकते हो कि कैन यू क्रिएट अ बुक ब्लर्ब फॉर मी, ठीक है। यस आई कैन क्रिएट अ बुक ब्लर्ब फॉर यू, ठीक है। ये एक और हो गया, सही है। कोई प्रोबेबली पूछ सकते हैं कि कैन यू डू एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग एज वेल, कैन यू डू प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग एज वेल, ठीक है। तो आप इस पे भी लिख दोगे यस, ठीक है। ये आपने कुछ एफएक्यूज डाल दिए। अब ये एफएक्यूज आपको यूजुअली आपके खुद के दिमाग से भी आइडिया आ रहा होता है कि अच्छा अगर कोई बंदा मेरी ये खरीद रहा है तो उसके दिमाग में ये पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। कुछ आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपके कंपेटिटर से मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप उनकी गिग में देखते हो कि भाई वो क्या क्वेश्चंस एफएक्यूज में डाल रहे हैं, आप उन्हीं को भी थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स में एडिट करके डाल सकते हो, ठीक है। सो लेट्स से अगर आप पोस्टर बना रहे हो या लेट्स से आप किसी के लिए सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हो, ठीक है। सो प्रोबेबली लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है कि कैन यू क्रिएट पोस्ट फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सेपरेट, या वो ये पूछ सकते हैं कि लेट्स से अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर हो तो वो पूछ सकते हैं कैन यू क्रिएट अकाउंट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। इस तरह के कुछ भी क्वेश्चंस, इज माय इंफॉर्मेशन सिक्योर्ड विद यू, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली लोगों के दिमाग में होते हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही है मेरी किसी के पास?
चैट पे प्लीज बता दें, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। हो रही है। जब ये आप अपने पास चेक कर लो, प्रॉब्लली आपके इंटरनेट में या कोई कुछ इशू हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, सही, ये कर लिया आपने, कर दिया सेव एंड कंटिन्यू। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे, आप आ जाओगे रिक्वायरमेंट्स पे। अब बहुत सारे फ्रीलांसर्स कंफ्यूज होते हैं कि एफएक्यूज क्या होते हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ठीक है। एफएक्यूज वो क्वेश्चन होते हैं जो क्लाइंट के दिमाग में हो सकते हैं रिलेटेड टू योर गिग, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स वो चीज होती है जो आप क्लाइंट से रिक्वायर करते हो, ठीक है। सो अगर फर्स्ट करो कि आप किसी के लिए सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हो, तो आप उसका इंस्टाग्राम का लिंक मांग सकते हो। आप उससे इंडस्ट्री पूछ सकते हो, कौन सी इंडस्ट्री का काम करते हो। आप उससे ये पूछ सकते हो कौन सी कलर थीम फॉलो करते हो। तो ये वो चीजें हैं जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि क्लाइंट आपको दे, ठीक है। सो मेरी फील्ड से रिलेटेड क्या होगा कि आई वुड बी नीडिंग अ कॉपी ऑफ योर मेन्यू स्क्रिप्ट, ठीक है। सही है। अब जब आप इस पे आंसर्स देखते हो, तो आपको जो आंसर्स हैं वो तीन फॉर्म में मिल सकते हैं। या तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में लिख सकता है, या वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में कर सकता है, या वो अटैचमेंट कर सकता है। सिंस ये मुझे अपनी मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी देगा, तो ये ऑब्वियसली एक अटैचमेंट अपलोड करेगा, ठीक है। फिर इज दिस बुक कंप्लीट, जैसे फर्ज करें कि मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि पूरी कर ली है, ये यस एंड नो वाला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा आपका यस, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका नो, ठीक है। ये आपने डाल दिया, ठीक है। तीसरा क्या होगा, कैन यू गिव मी अ ब्रीफ पैसेज ऑन व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है। ये हो जाएगा फ्री टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है, कि उसको जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट्स ना आप सारे अटैचमेंट्स के डाल सकते हो, सारे यस और नो के डाल सकते हो, सारे फ्री टेक्स्ट के डाल दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि सबका एक एक डालो, मैंने आपको सबका एक एक डाल के दिखाया है, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट्स बेसिकली होती है कि आप क्लाइंट से कुछ चीज मांग रहे हो सही है। सो अगर फर्स्ट करो आपसे लोगो डिजाइन करवा रहे हो, तो आप उससे पूछोगे कि भाई व्हाट काइंड ऑफ कलर थीम्स डू यू फॉलो, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री डू यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री डू यू वर्क इन। इस किस्म के क्वेश्चन आप क्लाइंट से पूछ सकते हो, ठीक है। सो आप करोगे सेव एंड कंटिन्यू। सही है, आपने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब आप आ जाओगे अपनी गैलरी पे। अच्छा, अब जब हम कैनवा पे ये जो गैलरी की बात करते हैं, गिग की गैलरी, ये आप डिजाइन करते हो कैनवा पे, सही है। सो यू विल गो टू कैनवा, ठीक है। और आपके जो गिग के साथ जो फर्स्ट पिक्चर दिख रही होगी, दैट इज योर गिग का कवर इमेज, सही है। सो कैनवा पे से डिजाइन करते हैं कि यूजुअली जब हम दूसरी एप्लीकेशंस पे डाउनलोड डिजाइन कर रहे होते हैं, तो हमारे जो है वो डायमेंशंस थोड़े से खराब हो जाते हैं, सही है। सो व्हाट यू विल डू इज कि यू विल डिजाइन कैनवा पे ही, दिस वे इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, सही है। सो आप क्या करोगे, आप सिंपली जाओगे क्रिएट अ डिजाइन पे, ठीक है। यहाँ पे आप डालोगे कस्टम साइज, और जो डायमेंशंस जो यूज होते हैं व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ कवर इमेज, तो ये होते हैं 1280 by 769। ये डायमेंशंस आप अपने पास सेव कर लो, 1280 by 769, ठीक है। ये वाले डायमेंशंस आप इसमें डालोगे, और आपके पास एक टेम्पलेट खुल जाएगी जिसमें आप अपनी जो आप रीडिंग कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी चीज आप अपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे। अच्छा, जब हम अपना कवर इमेज बना रहे होते हैं, वी मेक श्योर कि हमारा जो कवर इमेज है उस पे हमारा कीवर्ड जरूर आए। सो कीवर्ड इज बेटा रीडिंग, राइट। सो इट हैज टू हैव द वर्ड बेटा रीडिंग, ठीक है। तो इसमें आपके पास कुछ अगेन कुछ टेम्पलेट्स आ रही हैं, आप उनमें से कोई भी टेम्पलेट्स उठा सकते हो, विच एवर यू फील लुक्स गुड, या आप अपनी तरफ से खुद पूरा क्रिएट कर सकते हो। आई लाइक दिस वन, ठीक है, तो मैं इसको डाल देती हूँ, सही है। सो आई वुड एड दिस वन, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, सही है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अपना डेटा रीडिंग लिख दिया, ठीक है। आई विल रीड योर मैन्यूस्क्रिप्ट एंड प्रोवाइड अ डिटेल्ड फीडबैक ऑन इट, ठीक है। इस तरह आपने कर दिया, ये आपने डिलीट कर दिया। ये चीज है, इसको मैं रिप्लेस करना चाह रही हूँ विद बुक्स लेट से। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी एलिमेंट्स पे, यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ बुक्स। ये चीजें आई एम श्योर आप लोगों को पता है कि किस तरह होती हैं, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है।
आई विल जस्ट रिमूव दिस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक ये एलिमेंट डाल दिया which talks about what I am giving। ठीक है, अब ये जो है ये मैं चाह रही हूँ कि इसको अलग कर दूं, तो what I'll do I'll ungroup। ठीक है, ये अनग्रुप किया, इसको मैंने यूं किया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसको कर दिया सेंटर अलाइंड, इस पे आई, इसको भी कर दिया सेंटर अलाइन, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, ये मैंने अपना एक सिंपल सा कवर इमेज बना लिया। इसको मैं कर लूंगी डाउनलोड एज अ पीएनजी। ठीक है, so I'll go on to download, I'll go into png and I will download this। ठीक है, अब ये हो गया मेरे पास डाउनलोड। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली जो रफ फॉर्मेट होता है, मतलब अनपब्लिश्ड बुक जो होती है वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है, जो कि बुक के फॉर्म में नहीं होती है अभी। ठीक है, वो कुछ पेपर्स होते हैं, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आऊंगी वापस अपनी फाइवर पे। यहाँ पे आप देख सकते हो यू कैन ऐड अप टू 3 इमेजेस। सही है, सो यू कैन ऐड वट एवर इमेज दैट यू वांट, इसी डायमेंशन में सारी जाएंगी, तो वो आप डाल दोगे। सही है, सो मैं अभी मैंने ये अपना बनाया है, इसको मैं अपलोड कर दूँ। ठीक है, ये हो गया अपलोड। सही है, अच्छा, आप यहाँ पे वीडियोस भी डाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर आप कंफर्टेबल हो अपनी पिक्चर शो करने में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो कर लो, या आई वुड सजेस्ट कि एक छोटी सी रील बना लो जिसमें आप अपना जो पूरा प्रोसेस है वो बताओ कि आप किस तरह करते हो। सो लेट्स से कि आप बोलते हो कि मेरे पास एक स्टोरी लाइन बना लो, जैसे कि ना मेरे पास एक कस्टमर आता है, वो मुझे ऑर्डर देता है, आई रीड द बुक, आई एनोटेट द बुक, इस तरह करके कुछ भी करके आप वीडियो बना लो। अगर फर्स्ट करो आप कैनवा पे काम करो, तो आप बताओगे कि जैसे ऑर्डर आया है आपके पास, तो आप बोलोगे कि लेट्स, जैसे एक ब्लैंक पेज पे यू विल राइट डाउन लेट्स क्रिएट अ पोस्टर ऑन कैनवा, इस तरह करके फिर आप जो है ना पूरा पोस्टर जो बना रहे हो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स डाल के पीछे अच्छा सा म्यूजिक डाल के आप इसमें भी वीडियो डाल सकते हो। वीडियोस का यूजुअली रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अच्छा आता है। सही है, एज यू कैन सी यहाँ पे भी ये कह रहे हैं वीडियोस कैन इंक्रीज योर यूजर एंगेजमेंट बाय 40%। सो दिस इज समथिंग दैट वर्क्स ऑन फाइबर, तो मेक श्योर करेगा कि इसको जितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लें, करें। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो अगर फर्ज करें कि आपने अपनी गिग बनाई हुई है ऑन पोस्टर, तो जितने भी पोस्टर्स आपने बनाए हैं उन सबको एक पीडीएफ में सेव करके अपलोड कर दें यहाँ पे, तो क्लाइंट के पास आपका पोर्टफोलियो भी चला जाएगा ऑटोमेटिकली। बस मेक श्योर करेगा कि आप जिस चीज को सेल कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक गिग को सेल कर रहे हैं, उसी के ऊपर की पीडीएफ आप शेयर करो, आप कोई XYZ पीडीएफ शेयर ना कर रहे हो। ठीक है, ये किया आपने एंड यू सेड सेव एंड कंटिन्यू। अब आपकी जो गिग है वो 100% रेडी है। ठीक है, सो ये आपको बोलेगा आपको इंग्लिश स्किल्स का टेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, सिंस मेरी स्किल जो है वो टेस्ट से रिलेटेड है, तो ये मुझे टेस्ट लेना पड़ेगा। हर स्किल में टेस्ट नहीं लेना पड़ता। ठीक है, आप बोल दोगे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है W9 फॉर्म का, तो आप बोल दोगे कि आई एम नॉट अ यूएस पर्सन। ठीक है, और आप सेव कर दोगे। अभी तक मैंने टेस्ट नहीं दिया, यू कैन ऑलवेज गिव अ टेस्ट। ठीक है, जब तक अब ये मैं टेस्ट नहीं दूंगी तब तक ये मुझे ये पब्लिश नहीं करने देगा। सही है, सो दिस इज जस्ट राइट नाउ दिस इज स्टिल इन ड्राफ्ट। ठीक है, अच्छा, अब आप आते हो अपने, लेट मी जस्ट लॉग आउट ऑफ दिस वन, और मैं आपको दूसरा अपने अकाउंट से दिखाती हूँ जो मैंने पुराने अकाउंट में गिग्स बनाई हुई है उसका। ठीक है, सही है, सो दिस इज व्हाट माय अकाउंट लुक्स लाइक। ठीक है, माय बिजनेस, गिग्स पे गए। ये मेरी कुछ गिग्स हैं, तो जो आपकी ड्राफ्ट में होती हैं वो आपकी ड्राफ्ट में आ रही होती हैं, जो आपकी एक्टिव होती हैं वो आपकी एक्टिव में आ रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी गिग पब्लिश हो चुकी होती है। सही, सो लेट्स से कि मेरी जो ड्राफ्ट में है इसको मैं एडिट करती हूँ यहाँ पे जाके, और मैं आपको पब्लिश करके दिखाती हूँ। सही है, ये किस पे थी, आई विल बी प्रोफेशनल कंटेंट राइटर फॉर वेबसाइट। सही है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वेबसाइट कंटेंट चूज किया है, लैंग्वेज मैंने इंग्लिश डाली है, कंटेंट टाइप में आई हैव चोजन कि मैं किस किस किस्म का काम करूंगी, यहाँ पे मैंने टैग्स डाले हैं। सही है, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने प्राइसिंग, अच्छा करी भी नहीं है प्राइसिंग, इसको फिर छोड़ दे, मैं कोई ऐसी वाली दिखाती हूँ जिसकी मैंने प्राइसिंग करी हुई है। ठीक है, आई विल जस्ट शो यू फ्रॉम हियर। सोशल मीडिया मैनेजर की दिखा देती हूँ, कॉर्पोरेट पोस्टर की दिखा देती हूँ, बियर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअल असिस्टेंट की दिखा देती हूँ। सही है, तो
आई विल बी अ सोशल मीडिया मैनेजर है, नीचे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग की फील्ड चूज हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछेगा आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकते हो, तो आप बता देना जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे आप काम कर सकते हो वो प्लेटफॉर्म्स डाल दोगे, इंडस्ट्री डाल दोगे कि कौन सी इंडस्ट्री में यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। आप मैनेजमेंट टूल्स डाल दोगे कि इसमें से कोई आपको यूज करना आता है कि नहीं करना आता है, ठीक है। देन आप अपने कीवर्ड्स डालोगे, अगेन वही चीज हो रही है, सही है। आई एम गिविंग यू अ क्विक ओवरव्यू विद ऑल दोस दैट हैव बीन पब्लिश्ड, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, सही है। अच्छा, फिर आप देखोगे प्राइसिंग, तो आप देख सकते हो सोशल मीडिया मैनेजर की प्राइसिंग मैंने इस तरह करी है, बेसिक को बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम रहने दिया है। इसमें मैंने कहा है कि मैं 15 पोस्ट डिजाइन करूंगी, इसमें मैंने कहा है 20 पोस्ट और 5 रील्स बनाऊंगी, इसमें कहा है 30 पोस्ट और 10 रील्स बनाऊंगी। 2 दिन की डिलीवरी, 4 दिन की डिलीवरी, 5 दिन की डिलीवरी, ठीक है। पेज का इवेल्युएशन करके दूंगी कि पेज किस तरह परफॉर्म कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कंटेंट क्रिएट करके दूंगी, मतलब टेक्स्ट जो जाएगा वो भी क्रिएट करके दूंगी, पोस्ट लगाऊंगी भी मैं, फॉलोअर्स के साथ एंगेजमेंट भी मैं करूंगी। और जब जब कोई भी चीज करूंगी तो उसकी पीछे रिपोर्ट दूंगी कि क्या मैंने जो काम किया है उसका किस किस्म का रिस्पॉन्स आया है। क्या मैं एक्शन प्लान दूंगी, एक्शन प्लान इज काइंड ऑफ योर स्ट्रैटेजी, कि इस तरीके से हम चीजों को टारगेट करेंगे। कितने दिन के लिए मैनेज करूंगी, 15 दिन के लिए, 20 डेज के लिए, 30 डेज के लिए। जब मैं पोस्ट डिजाइन करके दूंगी तो मैं कितनी रिविजन दूंगी वो यहाँ पर आ रहा है, एंड देन कम्स द प्राइस, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा $20 और 2 दिन पे पेज वैल्यूएशन डाल दिया और रिपोर्टिंग $10 पे डाल दिया, ठीक है। फिर आया डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन लिख लिया है, ठीक है। ये आ गया मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर आई मेरी रिक्वायरमेंट, एक सेकंड, मैंने आपको एफएक्यूज नहीं दिखाया। ये आ गए मेरे एफएक्यूज। डू यू क्रिएट न्यू पेजेस फ्रॉम स्क्रैच, विल माय इंफॉर्मेशन बी सेफ विद यू, डू यू क्रिएट कस्टम ऑफर्स, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चन हो गए। देन आप आते हो रिक्वायरमेंट्स पे। मैंने इससे पूछा आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, दैट्स अ फ्री टेक्स्ट। फिर मैंने इनसे पूछा डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग पेज, आपका पेज बना हुआ है पहले से, और मैंने इनसे इनका लोगो मांगा है, ठीक है। देन मेरी गैलरी है, गैलरी में मैंने एक कवर इमेज आई होप डाला हुआ, ये रहा डाला हुआ है, ठीक है। सो ये मेरा कवर इमेज आ गया, सही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्लाइंट को किस तरह दिखेगी, सही है। सो सेव एंड प्रीव्यू पे जाऊंगी। सो दिस इज व्हाट माय गिग्स लुक्स लाइक, ठीक है। सब आपको याद होगा कि जब मैंने पैसे सेट किए थे तो वो मैंने डॉलर टर्म्स में सेट किए थे। आप यहाँ पे देखो ये आ रहे हैं पीकेआर में मुझे, क्योंकि मैंने पीकेआर करेंसी रखी थी, सही है। सो ये मेरा कवर इमेज आ रही है, ठीक है। कवर इमेज में भी अपनी पिक्चर लगाएं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, सही है। ये गिग का डिस्क्रिप्शन आ गया, ये अबाउट द सेलर आ गया जो मेरे बारे में है, मेरे पैकेजेस आ गए, मेरे एफएक्यूज आ गए, मेरे टैग्स आ गए, ठीक है। सो ये सब चीजें आ गई। अब हम आते हैं कॉर्पोरेट पोस्टर पे, ठीक है। सो जो जो पोस्टर डिजाइनिंग में जाने जा रहे हैं तो उनके लिए ये कि ग्राफिक डिजाइन चूज किया, पोस्टर डिजाइन, पर्पस मैंने कॉर्पोरेट चूज किया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने अपने टैग्स डाले हुए हैं, प्राइसिंग कुछ इस तरह सेट करी हुई है कि बेसिक पैकेज स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है। इसमें मैं सिर्फ एक साइट की डिजाइन करके दूंगी जो कि प्रिंट रेडी होगा, इसमें मैं 2 साइट्स करके दूंगी, इसमें मैं 2 साइट्स पोस्टर के साथ कंटेंट भी क्रिएट करके दूंगी, मतलब जो टेक्स्ट होगा वो भी तैयार करके दूंगी। 2 दिन की डिलीवरी, 3 दिन की डिलीवरी, 4 दिन की डिलीवरी, 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन। कस्टम ग्राफिक्स क्या होते हैं कि आप अपनी तरफ से स्क्रैच से कोई चीज क्रिएट करके दोगे, सो दैट वुड बी यस यस हियर। फोटो एडिटिंग करके दोगे तो मैं सिर्फ प्रीमियम में ये काम करके दे रही हूँ, सोशल मीडिया डिजाइन बना के दोगे तो वो भी मैं सिर्फ प्रीमियम में बना के दे रही हूँ। अब ये पूछ रहे हैं सोर्स फाइल। सोर्स फाइल क्या होती है कि जब हम फोटोशॉप पे या इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं तो यूजुअली आपके पास सोर्स फाइल होती है, वो फाइल एडिटेबल होती है। लाइक अभी जो आप क्लाइंट को फाइल दोगे वो पीएनजी में होगी, वो खुद नहीं एडिट कर सकेगा, ठीक है। अगर वो फोटोशॉप की फाइल होती तो वो उसी फाइल में एडिट कर सकता होता, सही है। सो सोर्स फाइल कैनवा में ऑप्शन नहीं होता, तो ऑब्वियसली मैंने इसके लिए सेलेक्ट नहीं किया हुआ। तीनों प्रिंट रेडी हैं, ठीक है। प्राइसेस मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। ये आ गया, पूछता है शटर स्टॉक का आपके पास मीडिया है, मतलब कुछ जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कुछ मीडिया खरीद के रखते हैं, ठीक है। सो जो मीडिया जिसपे कॉपीराइट का इशू आ रहा होता है वो उन्होंने पहले से खरीद के रखा हुआ होता है, तो अगर वो आपने भी खरीद के रखा है तो आप बता दोगे कि आपने खरीद के रखा हुआ है, वरना आप इसमें कोई भी चीज सेलेक्ट नहीं करोगे। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा सर्विसेज में फोटो एडिटिंग डाल दी है कि $10 दोगे, 2 दिन दोगे तो मैं फोटो एडिटिंग भी करके दूंगी, $10 दोगे, 1 दिन दोगे तो सोशल मीडिया डिजाइन भी बना के दूंगी, ठीक है। देन कम्स माई डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू। डिस्क्रिप्शन में अगेन दिस इज माय हुक, योर पोस्टर इज द फेस ऑफ योर कंपनी, मेक इट अपीलिंग विद द बेस्ट पोस्टर डिजाइन। फिर ये वही मेरा इंट्रोडक्शन आ गया, यहाँ पे मेरी लिस्ट ऑफ स्किल्स आ गई जो मैं ऑफर कर रही हूँ, और
If you want to post a design that is enticing and unique, get in touch with me today. That's my call to action. ठीक है, इस तरह का ये आ गया। फिर मेरे FAQs आ गए। व्हाट डायमेंशन पोस्टर डू यू मेक? मेक श्योर कि आप क्लाइंट आपसे यूजुअली ये पूछेगा कौन से डायमेंशन आप बनाते हो, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, द पोस्टर कैन बी कस्टमाइज्ड एज पर योर नीड। इज योर पोस्टर गुड फॉर प्रिंट? यस, ऑल द पोस्टर्स आर प्रिंट रेडी एंड हाई रेजोल्यूशन। ठीक है, इस किस्म के क्वेश्चंस यूजुअली क्लाइंट के पास होते हैं। रिक्वायरमेंट में मैंने कलर थीम पूछ ली है, कंटेंट का पूछ लिया कि कंटेंट डालना है, और इनके लोगों का PNG वर्जन मांग लिया है। ठीक है, फिर आती है मेरी गैलरी। इसमें मैंने अगेन कवर इमेज डिजाइन किया हुआ है, वो मेरा ऑटोमेटिकली अपलोड हो गया। किस तरह की दिखेगी मेरी? इस तरह की लगेगी। सही है। सो दिस इज व्हाट माय गिग लुक्स लाइक। ठीक है, यहाँ पे मेरे पैकेजेस आ रहे हैं, ये मेरी पूरी गिग की डिस्क्रिप्शन आ रही है, यहाँ पे मेरा आ रहा है, अगेन मेरे पैकेजेस दिख रहे हैं, एंड दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। सही है, इस तरह की आपकी गिग दिख रही होती है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप गिग को भी सही से फॉलो कर रहे हो। डायमेंशंस आपके हैं 1280 by 769। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इट वुड बिकम वेरी मच इजियर फॉर यू टू क्रिएट अ कवर इमेज, ताकि कोई भी चीज कटे ना। कवर इमेज बनाते हुए मेक श्योर करेगा कि आपका जो कवर इमेज हो वो बहुत नीट एंड क्लीन हो, बहुत ज्यादा उसमें चीजें नहीं हो रही हो कि इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, अच्छे कलर्स यूज करें, टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू। ठीक है, बस टेम्पलेट को थोड़ा बहुत एडिट कर लेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया ऑफ द डायमेंशन। सही है। नाउ आई टेल यू कि जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो वो किस तरह से दिखता है। सही है। सो लेट्स से कि कोई कस्टमर आता है और वो आपके पेज पे आके आपसे आपकी गिग को खरीद लेता है। सही है। सो लेट्स से कि ये आपकी गिग है, यहाँ पे आके उसने कंटिन्यू किया। सही है। सो आप इसके पास से गिग लेके कंटिन्यू करते हो। ठीक है, जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। मेरे पास उसके लिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरा सेलर अकाउंट है, बट यू विल गेट एन ऑर्डर। ठीक है, जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपके पास इस तरह से ऑर्डर दिखेगा। ठीक है, आपके पास ऑटोमेटिकली माय ऑर्डर्स में सारे ऑर्डर आ जाएंगे। ठीक है, सो यू विल गो टू माय बिजनेस, ऑर्डर्स पे जाएंगे, सो यहाँ पे आपके पास सारे ऑर्डर्स आ रहे होंगे। ठीक है, सो जो ऑर्डर खरीद लिया होगा वो आपके पास ऑटोमेटिकली एक्टिव में आ जाएंगे। सही है। सो देखो यहाँ पे एक्टिव में मेरे पास एक ऑर्डर है जिसको मैंने प्रायोरिटी किया हुआ था। ठीक है, तो ये वाली गिग आ गई। ठीक है, इसका स्टेटस आ जाएगा कि ये इन प्रोग्रेस है। आपकी जो गिग है उसका उसके साथ उसने जो एक मैसेज भेजा हुआ होगा आपको कि भाई मैं फला फला चीज चाह रहा हूँ आपकी इस गिग के अगेंस्ट, ये मुझे करके दे दो। नीचे आपके पास टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। सही है। सो अगर लेट्स से आपकी डिलीवरी 2 डेज की है तो 48 आवर्स का टाइमर चलेगा, मतलब 2 डेज के हिसाब से चलेगा, 1 डेज के हिसाब से चलेगा, और आपका यहाँ पे आवर्स शिफ्ट हो रहे होंगे। जैसे जैसे आपकी डेडलाइन करीब आएगी आपके पास फाइवर के इनबॉक्स मैसेजेस भी आएंगे, और आपको फाइवर जीमेल पे भी रिमाइंड कराएगा कि भाई आपकी डिलीवरी डेट करीब आ गई है, सो यू नीड टू फिल इन योर ऑर्डर्स। ठीक है, फिर नीचे आप इनके साथ अटैचमेंट शेयर कर सकते हो। सो आप सिंपली क्या करोगे, आप जाओगे डिलीवर नाउ पे, जैसे ही डिलीवर नाउ पे क्लिक करोगे आपके पास इस तरह का चीज खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे अपलोड वर्क पे, जो जो काम आपने देना है वो सारा आपने अपलोड किया। यहाँ पे आप अपने लिए एक डिलीवरी का मैसेज लिखोगे। आई रिकमेंड यहाँ पे जाके क्विक रिस्पॉन्स पे जाके आप कुछ रिस्पॉन्सेज क्रिएट करके रख लो। ठीक है, इस किस्म का रिस्पॉन्स आप डाल सकते हो। Thanks again for your order. Your delivery is enclosed. If there are any problems, please let me know. I'll get back to you as soon as I can. Thanks again and have a great day. इस तरह के 2-3 मैसेजेस आप बना के रख लो अपने क्विक रिस्पॉन्स में। सिंपली उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह आ जाएगा। सही है। जैसे ही आप करोगे आपका ऑर्डर आपके एंड से कंप्लीट हो जाएगा और वो क्लाइंट के पास चला जाएगा। अब क्लाइंट के पास 3 डेज होते हैं टू अप्रूव योर ऑर्डर। अगर वो 3 डेज में कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। अगर उसको कोई चेंजेस चाहिए होंगे तो वो आपको मैसेज करेगा, आप दोबारा डिलीवर अगेन पे जाओगे और दोबारा से वही साइकिल शुरू हो जाएगा। सही है। सो इस तरह आपका ऑर्डर का सिस्टम चलता है। सही है। सो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर आते हैं, यहाँ आपके पास एक्टिव ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, यहाँ आपके पास लेट ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। ये वो आते हैं जो आपने डिलीवर कर दिए, ये वो आते हैं जो आपने कंप्लीट हो गए। 3 डेज के बाद वो कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि कैंसिल हो जाते हैं, आप कैंसिल कर सकते हो, आपका क्लाइंट कैंसिल कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं। कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हो।
अच्छा, एक चीज बहुत जरूरी है कि जब आप अपनी गिग्स पे जाएंगे और आप जब गिग्स बना रहे होगे, सो मेक श्योर करोगे कि आप ये एक्सेप्टिंग कस्टम ऑफर्स को भी ऑन रखो और गेट ब्रीफ्स को भी ऑन रखो। ठीक है, अब गेट ब्रीफ्स में बेसिकली होता क्या है कि जब आप ये गेट ब्रीफ्स ऑन कर लेते हो, तो पहले एक चीज होती थी बायर रिक्वेस्ट के नाम से, सही है, वो यहाँ पे आपको दिख रही है। अब बायर रिक्वेस्ट उस तरह काम नहीं करती जिस तरह पहले होती थी। अब ये क्या करता है कि क्लाइंट जो है वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है। मैं आपको पहले समझाती हूँ बायर रिक्वेस्ट क्या होती थी। बायर रिक्वेस्ट में क्या होता था कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको सबकी गिग्स इंडिविजुअली नहीं देखनी होती, ऑब्वियसली इतनी हजारों में गिग्स होती हैं, पीपल डू नॉट हैव दैट मच टाइम। तो वो क्या करते थे कि वो फाइवर के पास एक रिक्वेस्ट जनरेट करते थे कि भाई मैं एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो कि लेट्स से मेरे लिए एक लोगो डिजाइन करके देगा। फिर जिन जिन लोगों ने लोगो डिजाइनिंग की गिग बनाई हुई होती थी उनके पास उसकी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाती थी, उनको दिखना शुरू हो जाती थी। अब जब वो उनको दिख जाती थी तो वो उसके अगेंस्ट ऑर्डर्स, उसको प्रपोजल लिखते थे और प्रपोजल के अगेंस्ट उससे काम ले लेते थे। ठीक है, अब क्या होता है कि अब फाइवर ऑटोमेटिकली लोगों को मैच करता है, सही है। सो अगर कस्टमर अपनी एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है कि मैं एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो कि मुझे कैनवा पे लोगो बना के दे, जो कि मुझे 3 लोगों के ऑप्शंस बना के दे और मुझे 2 दिन में बना के दे और $10 चार्ज करे, तो फाइवर ऑटोमेटिकली वो सारी प्रोफाइल्स उठाएगा जो इससे रेलिवेंट होंगी और ऑटोमेटिकली इसको बोलेगा कि भाई ये 10 पोटेंशियल कैंडिडेट्स है, इसमें से कोई आप चूज कर लो। तो वो खुद अपने हिसाब से चूज करेगा। पहले ये दिस वाज समथिंग दैट यू कुड डू कि आपके पास बाय रिक्वेस्ट आती थी और आप उस हिसाब से डाल सकते थे। नाउ यू कांट डू दैट, ये ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम के हिसाब से चेंज हो जाता है, सही है। सो पहले प्रपोजल राइटिंग वाज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एज वेल, बट नाउ ये चेंज हो गया, सो अब ये नहीं है। तो आप जब गिग्स पर हो गए, सो इफ यू टर्न दिस ऑन गेट ब्रीफ्स फ्रॉम $10, तो आपके पास इसको ऑन करने से ये होगा कि जब जब क्लाइंट आपकी जो जो चीजें जो जो आपने गिग्स बनाई हुई है उससे रेलेवेंट कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, तो अगर आपने ये ऑन रखा होगा तो आप ऑटोमेटिकली उसके पास शो होगे बाय फाइवर। ठीक है, कस्टम ऑफर से ये होता है कि अगर फर्ज करेंगे क्लाइंट को आपका काम समझ आ रहा है और वो चाह रहा है कि भाई आपको बल्क ऑर्डर दे, तो इफ यू हैव केप्ट दिस ऑन, तो क्लाइंट को पता होगा कि भाई ये मुझे बल्क ऑर्डर पे या कस्टम ऑर्डर बनाकर दे सकता है, सही। सो मेक श्योर दीज टू आर ऑलवेज ऑन। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके कस्टम ऑर्डर्स, सही है। आई टेल यू हाउ टू रीड दीज इंप्रेशन क्लिक्स वगैरह, ये मैं आपको इंशाल्लाह कल की क्लास में कराऊंगी। आज मैं आपको थोड़ा सा कस्टम ऑर्डर्स के बारे में समझा देती हूँ। देखिए, जब हम कस्टम ऑर्डर्स पे काम कर रहे होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक लाइफ लेसन है ये जो मैंने अपनी खुद की मिस्टेक से सीखा है, वो ये है कि जब आपके पास कस्टम ऑर्डर आ रहा होता है तो आपके पास ये बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा होता है। ठीक है, तो अगर फर्ज करो कि आप $10 की कोई काम कर रहे हो, तो 2,000-3,000 रुपए का काम कर रहे हो, तो अचानक से आपके पास ₹50,000 का अगर काम आता है, तो पीपल टेंड टू मेक रैश डिसीजन। ठीक है, अब होता क्या है कि आई विल गिव यू पर्सनल एग्जांपल। मैं जो हूँ वो ₹2 पर वर्ड पे लेट से काम करती हूँ। ठीक है, सो एक 500 वर्ड्स का डॉक्यूमेंट मैं बनाती हूँ ₹1,000 में। ठीक है, अब मेरे पास क्लाइंट आता है, उसने मेरे सबसे पहले मेरे से एक गिग खरीद ली, मेरी 500 वर्ड्स वाली गिग खरीद ली। उसने मेरा देख लिया काम कैसे है, ठीक है, उसको मेरा काम समझ आया। अब वो बोलेगा कि भाई मुझे एक बल्क में आपके पास काम कराना है एंड आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन 50,000 वर्ड्स। ठीक है, सो लेट्स से अगर 50,000 5,000 ले लेते हैं, चले 5,000 वर्ड्स, बट आई कांट पे यू $2, ₹2 पर वर्ड, ये तो कम हो गया, 50,000 को ही लेके चलते हैं। ठीक है, सो लेट्स से वो कहेगा कि भाई मुझे 50,000 वर्ड्स कराने हैं बट आई कांट पे यू ₹1,00,000 फॉर दिस, आप मुझे कोई कस्टम ऑफर बना के दो, सही है। सो द फर्स्ट इंस्टिंक्ट दैट वी हैव इज कि यार इतना बड़ा काम आ रहा है, आई वुड कट माई प्राइस टू हाफ। यूजुअली लोग अपनी प्राइस हाफ में कर देते हैं कि ठीक है लाख नहीं दे सकते, सो यू गिव मी 50,000। एक चीज तो ये है कि जब भी आप प्राइस कोट कर रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। देखें, हमें शुरू में लग रहा होता है कि हम ये चीज कर सकेंगे, बट इवेंचुअली डाउन द लाइन सब ड्रेन आउट हो जाते हैं, सही है। सो अगर फर्स्ट करेंगे किसी क्लाइंट ने मुझे 50,000 वर्ड्स का कहा है, जो मेरे साथ हुआ भी था, वो वर्ड्स आप फुलफिल नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास राइटर्स ब्लॉक आ जाता है, सही। सो अगर कोई क्लाइंट आपको लेट से कहते हैं कि हाउ टू राइट अ परफेक्ट कवर लेटर, उससे रिलेटेड 50,000 वर्ड्स लिख के दो, सो आपकी एक लिमिट है, उसके बाद आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, बिकॉज आपके पास आइडियाज खत्म हो जाते हैं, आपने एक ही आइडिया को 10 दफा डिफरेंट तरीके से लिख लिया, बट देन यू आर डन विद इट, राइट। तो आपको यूजुअली इस टाइम पे काम अपना आउटसोर्स करना पड़ता है, आपको किसी और बंदे से काम कराना पड़ता है। अब जब आप किसी और बंदे से काम कराते हो तो ऑब्वियसली यू वुड वांट कि उसके काम पे आपको भी थोड़ी सी कमीशन मिले, तो आपको अपना रेट उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा कि भाई अगर मैं इतना सर्टन अमाउंट किसी को आउटसोर्स करके पैसे दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो मेरे पास एट द एंड ऑफ द डे कुछ बचना चाहिए।
दूसरी चीज ये, वो जो काम करके देगा वो आपको चेक करके डालना पड़ेगा, ऑब्वियसली आप ऐसे ही तो रैंडमली नहीं दे सकते हो, तो वो आपकी एफर्ट के भी आप चार्जेस लगाओगे। तो अब जैसे लेट्स से कि किसी क्लाइंट ने मुझे 50,000 वर्ड्स का कह दिया, एंड आई लेट्स से उसको मैंने कह दिया कि ठीक है मैं आपको करके दूंगी 50,000 वर्ड्स 50,000 रुपीज में। ठीक है, सो 50,000 बहुत बड़ी अमाउंट लगती है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है। सो लेट्स से कि मैंने कह दिया मैं 50 में करके दे दूंगी आपको। अब मुझसे हो नहीं रहा, ठीक है, सो 25,000 वर्ड्स मैंने खुद कर लिए, 25,000 में आउटसोर्स कर रही हूँ। मैंने एक बंदा हायर किया एट ₹0.8 पर वर्ड, सही है। तो अगर मैं 0.81 रुपी मुझे मिल रहा है और 0.8 पे मैं इस बंदे को हायर कर रही हूँ, सही है। सो 20,000 रुपीज मैं पे करी और 5,000 मेरी जेब में जा रहा है, ठीक है। सो दिस साउंड्स अ बिट रीजनेबल, बट 0.8 में आपको किस किस्म का राइटर मिलेगा? 0.8 में आपको बिल्कुल बेसिक लेवल का राइटर मिलेगा, जो कि इसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, प्रोबेबली हाई क्वालिटी नहीं होगा। तो अगर आपको इतना ही काम करना पड़े किसी और के काम को एडजस्ट करने में, इससे बेटर ये नहीं है कि आप थोड़ा सा बेटर रेट चार्ज कर लो। सो वेन एवर यू आर वर्किंग फॉर अ क्लाइंट, ऑलवेज मेक श्योर कि भाई आपका जो टोटल अमाउंट है उससे थोड़ा सा डिस्काउंट दो, कि ठीक है 1 लाख आपको समझ नहीं आ रहा, पे मी 80,000, पे मी 75,000, इससे लो नहीं जाओ। नेवर कट योर प्राइस इनटू हाफ। ठीक है, ये सोशल मीडिया पोस्ट में भी यूजुअली होता है कि क्लाइंट आपको बोलेगा कि ठीक है मेरी ये 2 घड़ियां हैं, इन 2 घड़ियों पर आपने 30 पोस्ट बना के देनी है। अब 2 घड़ियों को आप कितना कितना घुमा फिरा के कितनी दफा दिखा दोगे? ठीक है, सो 30 पोस्ट तो खैर कम है, बट लेट्स से वो आपको बोलता है 90 पोस्ट बना के दो। सो दे कम्स अ टाइम व्हेन यू गेट टायर्ड, व्हेन यू फील अ क्रिएटिव ब्लॉक। तो उन सब चीजों को केटर करते हुए आप कस्टम ऑर्डर बनाते हो। तो जब आप कस्टम ऑर्डर बनाओगे, आप अपने आप को देखोगे कि भाई मेरी कितनी कैपेसिटी है, और प्लीज ओवर स्मार्ट मत होएगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। दे कम्स अ टाइम व्हेन यू कांट, ठीक है। हम सबकी खुद की लाइफ में पर्सनल इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से हम काम नहीं कर सकते, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपनी हर चीज को देखते हुए चलो। ठीक है, सो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो है आप अपनी कैपेसिटी को देख रहे हो, और फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि अगर मैं आउटसोर्स करता हूँ या करती हूँ तो मुझे कितने पैसों पे आउटसोर्स करना होगा और कितना टाइम मैं अपने इस वाले का क्लाइंट से मांगूंगा, सही है। तो अगर 50,000 वर्ड्स और आपने 1 महीना मांगा हुआ है तो दैट्स अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम, गिवन कि अगर वो बंदा 1,000 वर्ड्स भी पर डे निकाल रहा है तो 30,000 वर्ड्स होंगे तब भी। ठीक है, सो उस हिसाब से आपको देखते हुए अपने आप को गेज करना है। ठीक है, सो एक ही लाइफ लेसन में प्लीज मेक श्योर कि कस्टम ऑर्डर्स में हमेशा एक्साइटेड होके गलत फैसला नहीं कर लेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आपको यूजुअली बहुत दफा ऐसा होता है कि कस्टम ऑर्डर्स के बाद क्लाइंट रिपीट क्लाइंट नहीं बनता क्योंकि वो इतना हैप्पी नहीं होता आपसे। तो मेक श्योर करेगा कि ये चीज का आप ख्याल रखो, सही है। सो यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर गिग्स, यू पब्लिश योर गिग्स, एंड दिस इज व्हाट योर होमवर्क इज, सही है। सो दिस इज योर असाइनमेंट। कोई मुझे बता सकता है कौन सा असाइनमेंट है? इज दिस 7? कैनवा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, स्किल्स, आई थिंक 7th है ना ये? जी। So this is your assignment 7. You need to create a gig on Fiverr only and share screenshots with me. ठीक है, ठीक है, and this is due tomorrow. I'm sorry, but I have to put this on tomorrow. अगर आप लोगों को tomorrow से issue है तो मुझे chat पे बता दो, because the thing is मैं चाह रही हूँ कि कल की क्लास में ना मैं आपके साथ डिस्कशन कर सकूँ, there isn't any issue with your gig. So you would have to give it to me before 6 o'clock. So that means you'll have to give it to me tomorrow at 4 p.m. तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग टुमारो ही रहने दो 4 p.m. ठीक है, दिस वे आपके लिए ये एडवांटेज हो जाएगा कि कोई भी इश्यूज होंगे तो आप कल मुझसे वन ऑन वन चैट इस पे पूछ लोगे, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग, आई विल कीप द डेडलाइन फॉर फ्राइडे, सही है। आज क्या है? ट्यूसडे है ना? फ्राइडे 10 a.m. ठीक है, सो दिस इज द मैक्स दैट आई कैन डू, बट आई वुड प्रेफर कि आप कल जितने लोग सबमिट कर सकते हो कल कर लो 4 बजे से पहले। मैं 4 बजे एक राउंड लगा लूंगी और 4 बजे चेक कर हो जाएंगे, ठीक है, जितने आए होंगे 4 बजे तक, सही है। ताकि उनसे जो जो इश्यूज होंगे वो हम चेक कर सकेंगे, ठीक है। सो आपने फाइवर पे गिग बनानी है। व्हाट यूल डू इज कि आपका जो गिग है उसको आप यहाँ पे जाएंगे, प्रीव्यू पे जाएंगे, ठीक है, आपके पास गिग खुल जाएगी इस तरह। आपने अपनी गिग के मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, सही है। सो दिस वुड बी योर स्क्रीनशॉट, फर्स्ट स्क्रीनशॉट, ठीक है। फिर दिस वुड बी द सेकंड स्क्रीनशॉट जिसमें आपकी डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, ठीक है। अबाउट द सेलर वाला पार्ट का स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, पैकेजेस का स्क्रीनशॉट खींच के देंगे मुझे, एफएक्यूज का और रिलेटेड टैग का, सही है। सो 1 2
3 and 4 स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। सो दिस वुड बी 4 स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। प्लीज मेक श्योर करेगा कि आप तरीके से स्क्रीनशॉट्स लेकर मुझे भेज रहे हो। आई वुड चेक ऑल ऑफ दीज इंशाल्लाह, ठीक है। सो ये आपने एक काम करना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे से। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनालिसिस टुडे, आई एम गोइंग टू टीच यू एनालिसिस टुमारो एंड पेनियर का सेटअप टुमारो, ठीक है। सो जो जो क्वेश्चंस हैं प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क मी द क्वेश्चंस, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद नूर, देन वकास, देन नाहिद, ठीक है जी। नूर, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड रुकेगा नूर, सॉरी मैंने अपने हेडफोन्स कनेक्ट नहीं किया, जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन है, आई स्टिल कांट हियर यू। नूर, अनम्यूट करें अपने आप को। जल्दी से अनम्यूट करें। जी जी, अस्सलाम जी वालेकुम। नूर, वालेकुम अस्सलाम। जी नूर, क्या क्वेश्चन है? मैम मैंने ये पूछना था, आप देखिए जैसे मुझे कैनवा के अकॉर्डिंग बनानी है कि तो, और हम्म, डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग का भी अगर मुझे है, एक्सपीरियंस भी है, तो अगर मैंने उसमें भी ऐड करना हो तो मैं किसके मतलब अकॉर्डिंग बनाऊंगी, दोनों के कि एक के? तो अलग अलग बना ले दोनों की, एक कैनवा की बना ले, एक डिजिटल मार्केटिंग की बना ले। 5 गिग्स बन सकती है ना आपकी, जी तो अलग अलग गिग्स बना दे दोनों की। जी ठीक है। और मैम मुझे एक और क्वेश्चन करना था, जैसे लाइक ऐसे भी होता है ना कि स्कैम्स वगैरह भी हो जाते हैं अगर हम काम करते हैं, फाइवर पे मतलब इतना नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता हम फाइवर अगर पे हम स्कैम नहीं होगा, क्योंकि फाइवर पे मैंने आपको बताया था लास्ट लास्ट में जी भी, कि जैसे ही जी क्लाइंट आपकी गिग खरीदता है उसके पास से पेमेंट कट जाती है। कट जाते हैं। और मैम ये पेमेंट किधर को जाती है, अकाउंट वगैरह में, हमारे बैंक बैंक अकाउंट में अकाउंट आप के? कट जाएगी जी। पेनियर का अकाउंट सेट करना पड़ता है। वो पेनियर का अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से सेट हुआ हो तो वो मैं कल की क्लास में बताऊंगी आपको, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। ओके, मैं आपको विड्रॉ करने का भी तरीका बता दूंगी, किस तरह होता है, किस तरह ट्रांसफर होते हैं, सब समझा दूंगी। वकास की बारी है, देन नाहिद, देन अरूब, ठीक है जी। वकास, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मैंने ये पूछना था कि ओनली 5 गिग्स बनानी होती हैं बस। जी देखो, आपके पास ना फाइवर ऑप्शन देते हैं 5 to 7 गिग्स की, अप टू 7 गिग्स होती है। 7 बन जाए तो 7 बना लो, वैसे आइडियली 5 ही सही होती है। तो ये जैसा कि अब ऑटो के स्केचअप, ये MS वर्ड, ये सब आता है ना मुझे, तो ये सब की अलग अलग बनाऊंगा मैं। देखो, एक आप कैनवा की बना लो, सही है। जी जी एक आप वर्चुअल असिस्टेंट की बना लो। एक आप बना लो जी। एक्सेल शीट में डेटा एंट्री वगैरह डाल देना, और एक आप प्रेजेंटेशंस की बना लो। ये 4 हो गई, ठीक है। और एक आप तो माइक्रोसॉफ्ट जी, वर्ड की बना लो कि आप एडिट करके दोगे या डॉक्यूमेंटेशंस को फॉर्मेट करके दोगे। सो दीज आर 5 गिग्स, ओके, ठीक है। सही है, यही पूछना था। ओके ओके मैम, ओके। जी। नाहिद, आपकी बारी है, देन अरूब, एंड देन साइमा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम मैम, दो अस्सलाम। सवालों को तो जवाब आपने दे दिया, इन्होंने पूछ लिया था। जिसका जो आपने कहा मैम, ये जैसे हम लोग एक आईडी के ऊपर ही मतलब 5 to 7 गिग्स बना सकते हैं, या बिल्कुल। अलग अलग आईडीज बना सकते नो नो नो, यू डोंट नीड टू क्रिएट अदर आईडीज, क्योंकि अदर आईडीज बनाओगे तो ब्लॉक हो जाओगे। एक ही आईडी यूज करनी है, 5 गिग्स बनानी है, ठीक है। हैं? जी मैम, जैसे कि जब यही गिग्स जैसे मैंने अगर बताया फर्ज कि करें, हाँ जी मेरी भी देखें आप बनी हुई है, अगर फर्ज करें गिग्स अच्छी परफॉर्म नहीं करती तो उसको एडिट करने का तरीका मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। आज जी सिर्फ इतना ही काफी है। फिर जी देन आई टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो फिर वो आप सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग गिग्स को एडिट करोगे, रिमूव करोगे, नहीं ऐड करोगे। जी प्रोफाइल ये यूज होगी, जी ठीक क्योंकि है यू मैम। नीड टू मुझे मेक एक श्योर कि और आपकी प्रोफाइल 2 महीने पुरानी हो, क्योंकि दैट्स द जी मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर लेवल 1 के लिए। ठीक है मैम। और सेकंड चीज मुझे ये पूछनी थी कि जैसे ये आप जो जैसे आपने प्राइस कोट किए हुए $10, तो मतलब हम लोग किस तरह जैसे उसका प्राइस कोट कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अपने जो है कंपेटिटर से कितना? अच्छा, आप मतलब जब हमें अपनी, पहले उनके चेक करने हाँ पड़ेंगे आप जाके क्या वो करोगे कि प्राइस। आप अपनी जी दूसरों की गिग्स खोलोगी और जी लेवल 0 न्यू सेलर वालों को ही सर्च करोगी कि वो लोग क्या चार्ज कर रहे हैं। लेवल 1 लेवल 2 से तो आप compete ही नहीं कर रहे हो ना, आप तो न्यू सेलर से जी compete जी कर रहे जी हो। तो जी उनकी देखोगी कि क्या है। अगर फर्ज करो कि कोई एक पोस्टर के कुछ होंगे जो $20 ले रहे होंगे, कुछ होंगे जो 15 ले जी रहे होंगे, कुछ होंगे जो 10 ले रहे होंगे, तो आप कोशिश करोगे कि आप प्राइस पे ही compete करो। सो यू विल गो फॉर द मिनिमम प्राइस $10, ठीक है। बट इसका ठीक ये है मतलब नहीं है कि इतना कम चार्ज करो कि आपको खुद को विल ही खत्म हो जाए काम करने की, ठीक है। बिकॉज ठीक है ऑब्वियसली वी आर ऑल हियर टू मेक मनी, राइट। So जी you जी need to मैम। make sure कि थोड़ा सा at the end of the day you're making money as well, but you're still competing at price. ठीक है मैम। और ये आप लिंक करना जो हमें अकाउंट का ये सिखाएंगे कि कहाँ पर होता है लिंक का, इसका बताएंगे? अभी पेनियर बताया अकाउंट, तो हाँ नहीं। मैं नहीं कल की जी क्लास में जी पेनियर अकाउंट सिखाऊंगी, ठीक है मैम, जज़ाक ठीक है। ओके जी, वेलकम जी। अरूब आपकी बारी है, देन साइमा एंड देन हिना। अरूब अस्सलाम अनम्यूट कर बेटा। लें।
वालेकुम अस्सलाम जी अरूब। जी मैंने पूछना था कि आज मैं अपनी वो बना रही थी ना कि ये गिग्स वगैरह, तो उसमें जो टैग मैं ऐड करती ना, मैंने पहले जो ऐड देखे थे मोस्टली कि कौन कौन से टैग्स आ रहे हैं, उनमें से जो 3-4 थे ना वो मैं ऐड करती थी, लेकिन उसमें से 1-2 तो हो गए थे और कुछ नहीं आ रहे थे कि ये क्या वाला एरर आ रहा आपने था? मतलब अब आपके तो वो नीचे उसमें ऑप्शंस में आ जाते हैं ना। तो कोई कोई कुछ अगर नहीं भी आते तो भी चलेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ कैनवा डिजाइनर लिखना है मुझे, तो कैनवा डिजाइनर नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं। जी। आपने कैनवा डिजाइनर लिखा, एंटर दबाएंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा, नहीं वो एंटर दबाने के बाद भी फिर वो नहीं उस पे जा, यानी ये इस तरह बॉक्स वाली फॉर्म में नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा शायद ये कोई इशू वगैरह आ रहा नहीं नहीं, देखो इसमें आप देख लो कैनवा के नीचे डिजाइनर नहीं आ रहा, खाली कैनवा भी आ है। रहा है। जी। सही है, सो देख लो कोई प्रॉब्ली एंटर करने में कुछ इशू करी होगी, वैसे आती नहीं है, ठीक है। या आपके हाँ। 5 पूरे हो गए होंगे तो ये मसला हो सकता है, 5 से ज्यादा नहीं नहीं डाल नहीं, अभी सकती हो। तो वो 2 वाले पे ही नहीं आ रहा था, फिर मैंने कोई और अच्छा, लिख लिया इस वजह से ये। और दूसरा मैंने ये पूछना था कि अगर किसी ने हमारी गिग देखी और उसे अच्छी सही लगी है, तो वो अगर पहले उससे पहले वो यानी हमें टेक्स्ट मैसेज पे यानी इस पे इनबॉक्स में बात भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट वो खरीद और उसको परचेज ही वो करेंगे। जैसे ही आपकी गिग के ऊपर क्लिक करेगा ना, आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज आना शुरू हो जाएगा। जी। ठीक है, वो उसके पास भी मैसेज बॉक्स खुल जाएगा, आपके पास भी मैसेज बॉक्स खुल जाएगा, वो आपको रीच आउट करेगा, वो आपको बताएगा, क्योंकि ऑब्वियसली देखो अगर आपने लिखा है कि आई डिजाइन अ लोगो फॉर यू, हर बंदे को अलग अलग लोगो डिजाइन करवाना होगा, तो वो यस। ऑटोमेटिकली आपको पहले मैसेज करेगा कि भाई मुझे इस किस्म का लोगो बनाना है, आप उसको बोलोगे कि ठीक है भाई मुझे आपका बात समझ आ रही है। ठीक है। फिर आप दोनों जब अग्री करोगे तो वो बाय नाउ करेगा, फिर आपका टाइमर चलना शुरू होगा। ऐसे नहीं होगा कि ठीक है। उसने क्लिक कर दिया, बाय नाउ कर दिया और टाइमर शुरू हो गया और आपकी कोई बात ही नहीं हुई, इस तरह नहीं होगा। यस। सही से। ठीक है। चलो ठीक है जी। और मैंने ये भी पूछा था कि अगर हम यानी अब जैसे स्टार्ट पे हैं, तो हम अगर प्रीमियम और इस तरह के पैकेज ना बनाए, बेसिक भी बना लें उसमें, यानी ओवरऑल देखो एक अरूब, मैं अच्छा। रेकमेंड करती हूँ 3 पैकेजेस का, वजह ये है कि कोई एक चीज तो क्लाइंट को समझ आ जाएगी, ठीक है ना। देखो एक ऑप्शन दोगे तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 3 ऑप्शन दोगे तो उसके पास चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, को एक चीज तो खरीद ही लेगा। ठीक है। ठीक है, और देखो जो स्ट्रैटेजी होती है व्हेन यू आर सेटिंग अ प्राइस, वो ये होती है कि आप चाहोगे कि वो आपसे महंगा वाला पैकेज खरीदे, ठीक है। है। सो जी। आप क्या करते हो कि आप उसको बेसिक में बहुत फालतू चीजें ऑफर कर रहे होते हो, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आपको बेसिक सेल नहीं करना, मगर कम चीजें सेल कर रहे होते हो, सही है। फिर जब आप प्रीमियम में आते हो तो आप जो प्राइस का डिफरेंस है ना वो बहुत कम रख रहे हो, तो सो लेट्स से कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 500 वर्ड्स $10 में लिख रही हूँ, तो मैं प्रीमियम में मतलब 500, हर 500 वर्ड के मैं $10 कर रही हूँ, सो 1500 वर्ड्स के $30 हो गए ना, तो लेट्स से मैं उसको $20 चार्ज कर रही हूँ, तो वो कौन सा पैकेज लेगा? 500 में 10 या 1500 के 20? सही से। तो इस तरह ठीक आप है। थोड़ा सा उसके माइंड के साथ खेलते हो थ्रू पैकेजेस, ठीक है। है। ठीक है। क्लियर चलो है? ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, यू थैंक यू। वेलकम। जी साइमा आपकी बारी है, देन हिना एंड देन मारिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी साइमा। अच्छा, मैं आज अपनी गिग बना रही थी तो कुछ ऐसे टर्म्स थे जो मुझे मतलब न्यू लगे, जो आप मुझे क्लियर कर दें। तो मैं लोगो लेटरिंग, लोगो डिजाइन की बना रही थी। हम्म तो उसमें जब मैंने अपने कम्पिटिटिव को देखा, उनमें तो मुझे एक वेक्टर फाइल और हम्म स्टेशनरी डिजाइन, मतलब जो उन्होंने वेक्टर फाइल स्टैंडर्ड जो बेसिक और होती है, प्रीमियम में उन्होंने दी हुई थी। देखो साइमा एक चीज, अगर फर्ज करो कभी ऐसी चीज में फंस जाओ और मैं आपके पास फौरन आप मुझे रीच आउट नहीं कर सकते, तो ऑलवेज गूगल, दैट्स द बेस्ट वे, ठीक है। अच्छा। दूसरी चीज ये कि अगर आप फर्ज करो कि आप बना रही हो, वेक्टर फाइल्स बेसिकली ये होते हैं कि आपने जब हम इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं ना, तो हम पीछे से सोर्स फाइल दे रहे होते हैं, उसको वेक्टर फाइल कहते हैं, ठीक है। सो यू कांट डू दैट ऑन कैनवा, ठीक है। सही। दूसरी चीज जो आप कही थी स्टेशनरी डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन बेसिकली ये होता है कि जो कंपनी के लेटर हेड्स होते हैं, कंपनी की पेंसिल्स होती हैं, कंपनी की जितनी भी चीजें होती हैं, उसके ऊपर जो डिजाइनिंग हो रही होती है, क्या आप वो कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो? ठीक है, तो वो कैनवा पे हो सकती है हो सकती है, स्टेशनरी। कैनवा के पास ऑप्शंस हैं, अच्छा, सही। ठीक है। ठीक है। और और हाई रेजोल्यूशन फाइल्स। हाई रेजोल्यूशन फाइल्स आप दे रही हो, हाई रेजोल्यूशन जो पीएनजी होती है दैट्स अ हाई रेजोल्यूशन फाइल, जेपेग इज अ लो रेजोल्यूशन फाइल, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो फटती नहीं है, सही है, ठीक है। ठीक है। और बस यही पूछना था, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी है ना, आपकी बारी है, देन मारिया, देन मिसबा एंड देन तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मुझे ये पूछना था कि जो आपने बताया था कि लोगो डिजाइन और मेन्यू कार्ड, बिजनेस कार्ड, ये सारी जो हम, ये किस गिग में हम डालेंगे? कैनवा की गिग में ये सब डलेगा?
ये देखो इनकी ये अलग ना से गिग बनेगी? ऑप्शंस आपके पास, अगर आपके पास बहुत सारी स्किल्स हैं कैनवा के अलावा जो आपको सेल करनी है तो आप ये सब कैनवा में डाल दो। अगर आप चाहती हो कि आपके पास अलग अलग ज्यादा स्किल्स नहीं है तो आप क्या करो कि कैनवा को ही डिवाइड कर दो। पर्सनली मेरा प्रेफरेंस ये होती है कि आप कैनवा को डिवाइड कर दो। इससे ये होता है कि जिसको जो काम करना होता है वो उसी काम की सर्च करेगा, राइट। अगर फर्ज करें कि आपने बोला डिजाइन ग्राफिक्स फॉर यू ऑन कैनवा, सही है, सो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि इंसान कैनवा डिजाइनर सर्च नहीं करेगा, आदमी जो है वो ये सर्च करेगा पोस्टर डिजाइनर। दैट्स अ मोर लाइकली थिंग टू हैपन, राइट, क्योंकि उसको डायरेक्ट रिजल्ट चाहिएगा। ठीक है। जी। सो अगर आप अपनी गिग को इस तरह डिवाइड कर लोगे कि आपकी एक एक स्किल विद इन कैनवा को भी आप डिवाइड करती हो तो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल। ठीक है। बट देन अगेन आप कैनवा में ही इतनी सारी चीजें होती हैं तो आप क्या करोगे कि यू विल डिवाइड योर सेल्फ इस तरह कि आई विल डिजाइन योर बिजनेस लोगो कार्ड एंड स्टेशनरी, ये एक गिग हो गई। आई विल डिजाइन योर मार्केटिंग मटेरियल जिसमें आप पोस्टर सोशल मीडिया डिजाइन फ्लायर बना के देते हो। आई विल डिजाइन मेन्यू फॉर यू, दैट्स वन सेपरेट पोस्ट ऑल टुगेदर। ठीक है। मतलब इस तरह हमारी 3 गिग बन 3 जाएंगी। गिग बन जाएंगी जी। ठीक है, ठीक है, मुझे यही चीज समझ नहीं आ रही थी। क्लियर थैंक हो यू। गया? ठीक है जी, जी। ओके। तो वेलकम जी, मारिया आपकी बारी है, देन मिसबा तैयबा सबा। जी मारिया। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। ये जी। जो रिवीजन आ रहा है ये क्या, इसका मुझे समझ नहीं आया। देखो रिविजन्स बेसिकली ये होते हैं कि हर क्लाइंट, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि क्लाइंट आपके काम से फौरन खुश नहीं होगा। ठीक है। ऑब्वियसली उसके दिमाग में कोई और चीज होगी, आपके दिमाग में कोई और चीज होगी, सो इट टेक्स टाइम फॉर यू बोथ टू कम ऑन द सेम पेज, राइट। तो वो आपसे रिविजन्स रिक्वायर करेगा। ठीक है। अब कुछ रिविजन्स तो ऐसी होती हैं कि अच्छा यार थोड़ा सा टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दो, थोड़ा सा साइज बड़ा कर दो, थोड़ा सा साइज छोटा कर दो, ये तो बेसिक एडिट्स होते हैं, ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देने ही होते हैं, दैट्स अ गिवन। ठीक है। जी। बट अगर फर्ज करो कि कोई मेजर रिवीजन मांग रहा है कि लेट्स से कि आपने पूरी डिजाइन सर्कल में बनाई है, वो आपको कहता है पूरा स्क्वायर में सेट करके दो, दैट्स अ मेजर रिवीजन, राइट। तो हम्म। वो आप ऑफर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो रिविजन्स में वो ऑप्शंस आते हैं कि हाँ मैं एक रिवीजन करके दूंगा या 2 रिविजन करके दूंगी या 3 रिविजन करके दूंगी। ठीक है, कि मतलब पूछेगा तो हम जो वन मेजर टाइम। एडिट्स है जी। जी। जी सही। और मैंने ये पूछना था, ये जो गिग में जो बिकम अ सेलर है वो अभी वो तभी होगा जब, अभी नहीं हो रहा है क्योंकि वो तभी होगा जब हम गिग बना लेंगे, आप वो बना फिर के देख वापस। लो। हाँ वैसे हो जाता है क्योंकि आपने मेरी पुरानी वाली जो दूसरी थी उसमें आप देख लो कि 2 ड्राफ्ट आ रहे थे, एक वर्चुअल असिस्टेंट का आ रहा था और एक ये वाला था जो बेटा रीडिंग का जो मैंने बनाया था। तो जी। बेसिकली होता ये है कि वो आ जाते हैं ड्राफ्ट में, फॉर सम रीजन आप लोगों के पास आ नहीं रहे। बट आप अभी आप गिग बना लो तो हो जाएगा, तब भी ना हो तो फिर पूछ लेना। वेरिफिकेशन तो हो गई थी ना फोन की? सारी हो गई है। बस सही है, फिर बन जाएगा। ठीक है। जी। और पूछना था असाइनमेंट में ये जो आपने गिग का कहा, ये 5 गिग्स ही हम स्क्रीनशॉट आपको सेंड नहीं नहीं करेंगे। नहीं, आपने गिग एक ही बनानी है, एक ही गिग के स्क्रीनशॉट्स भेजने, 4 स्क्रीनशॉट में डिवाइड कर देगा। ठीक है। 5 की 5 गिग्स नहीं बना लेगा, एक ही गिग बनाएंगे, उसके अलग अलग स्क्रीनशॉट्स ले लेगा, 5 हिस्सों में स्क्रीनशॉट्स लेने का मैंने बताया है। क्या हम अपने हेड पे बना ले 5 गिग्स अभी, या नहीं रहने दें? आप बना लो, मसला नहीं है, मगर मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ एक गिग बना लो, मुझसे अप्रूवल ले लो कि भाई क्या इश्यूज हैं क्या इश्यूज नहीं है, ताकि वही इश्यूज आपको हर गिग में फिर एडिट ना करने पड़े। ठीक है। ठीक ठीक है। है। थैंक थैंक यू। यू वेलकम, यू वेलकम। जी मिस आपकी बारी है, दिन तैयबा दिन सवा। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मिस। मैम मैंने एक ये पूछना था कि अगर ये कोर्स के बाद अगर हमें आपकी हेल्प चाहिए हो तो वो हम आपसे कैसे राब्ता करेंगे? पहली चीज तो ये है कि फेसबुक पे आप लोग हर वक्त रहोगे, सही है, सो यू कैन ऑलवेज टैग मी और मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। अगर वो थोड़ा सा उसमें मैं लेट रिप्लाई करती हूँ तो आपको अगर फर्ज करने को अर्जेंट बात पूछनी है तो आप फरियाल या अंसिया को मैसेज कर देगा, वो मुझे उसी वक्त व्हाट्सएप कर देंगी, मैं उसी वक्त रिप्लाई कर दूंगी। सही है। अच्छा, और मैम एक और भी मैंने ये सवाल पूछना था कि अगर मैम अगर हमें कोई भी काम नहीं मिलता इन केस, हम्म तो हम्म। फिर हम आप कोई हमारी हेल्प कर सकेंगी या नहीं? देखो मैं जो कल की क्लास है ना उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या वजह होती है कि गिग्स क्यों नहीं काम करते हैं। सही है। उसमें आपको काफी हद तक आपका इशू जो है रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपकी गिग सही बनी हुई है ना तो आपको काम मिलता ही है। थोड़ा सा टाइम लगता है बट मिलता है। ठीक है। अच्छा, और अगर मैम फर्ज एक और करें कि कोई सवाल। और इशू आ रहा हो कि क्लाइंट आपको अजीब सा मिल जाए या XYZ, तो वो तो आई एम ऑलवेज हियर टू गाइड यू। चलिए। मैम एक और भी ये सवाल था आपसे कि अपना जो आपने बताई है ना गिग के बारे में, तो आप ये हम्म। बता दें कि कौन कौन सी गिग्स हम मतलब यूज कर सकते हैं, कि उसकी या तो आप फेसबुक में मेंशन कर दें कि ये गिग्स होती हैं तो आप इनमें कोई भी बना, जैसे लोगो हो गया, जैसे बहुत सी ऐसी गिग्स हो गई, आप वो बता दें। आपने स्किल का टेबल बनाया है?
मैंने वो नहीं बनाया था स्किल वाला तभी तो आप टेबल। फंस गई। आप स्किल वाला टेबल बनाएंगी ना तो आपको समझ आ जाएगा आपको कौन सी स्किल पे गिग बनानी चाहिए। वो ठीक है। मैं नहीं बता सकी थी क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई हाँ तो थी अभी दो आप तीन। देख लो। आप अपने एंड पे देखो मिसबा, आपको पता है कि आपको कौन सी सब स्किल आपको करने आती है। ठीक है, आपको पता है कि आप क्या चीज कर सकती हो। ठीक है, अगर लोगो बना रही हो तो लोगो के ऊपर आप खुद सर्च करो और काम करो। देखो वजह ये है कि जितना खुद रिसर्च करोगी ना उतना हेल्पफुल होगा। जितने लोगों का काम देखोगी उतना आपको आइडिया आएगा कि अच्छा इस तरह लिखना है, इस तरह करना है। ये सब रिसर्च के ऊपर होता है। ठीक है, अगर मैं आपको लिख के दे दूंगी ना तो आप उस सर्कल में से बाहर नहीं निकल सकोगी कभी भी। चले। ठीक है। मैम बस वो जरा रीजन थी कि वो हॉस्पिटल एडमिट था जिसकी वजह से मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल ही रह गई हूँ, उसकी तबीयत बहुत खराब थी। आई होप वो जल्दी रिकवर हो जाए एंड आई ट्राई कि जितना मैं हेल्प कर सकूं कर लूं आपको। ठीक है। चलें, थैंक यू मैम। यू वेलकम जी। तैयबा आपकी बारी है, देन सबा एंड देन फौजिया एंड देन उम्मे सलमा एंड देन आई मूव टू चाय। जी तैयबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी तैयबा। कल मेरा जो मैम इशू आ रहा था ना कि स्विच टू सेलिंग का नहीं आ नहीं आ रहा, रहा था, हाँ। वो आज आ गया है। अल्लाह का शुक्र। कैसे आया? वो मैंने वो पूरा कंप्लीट करना पड़ा था मुझे ना सारा, कल जो आपने बाकी टैक्स डाल के ना हम्म। सेव किया था तो फिर आया था वो। आ गया था तो अच्छा। सबके लिए ये गाइडेंस है जिन जिन का मसला है। फर्स्ट पेज आपको कंप्लीट करना होगा, देन आ जाएगा। ठीक है। जी उसके बाद आया। और मैम मैंने ये पूछना था कि मैंने उसमें जो गिग टाइटल राइट किया ना, आई विल डू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड कैनवा डिजाइन, ये डू ठीक नहीं, है? क्रिएट क्रिएट। आई विल क्रिएट, सॉरी, आई विल क्रिएट पावर सही पॉइंट है। प्रेजेंटेशंस एंड कैनवा डिजाइन। मैम ये एक गिग का टाइटल हो नहीं नहीं सकता है नहीं नहीं दोनों? नहीं 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 तैयबा, दैट्स टू वास्ट। चाहिए ओके कोई एक चीज के ऊपर फोकस रखो। आई विल क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर यू, प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर यू, इस तरह कर लो। और कैनवा ठीक डिजाइन को बिल्कुल सेपरेट शिफ्ट कर दो। ठीक ठीक है, वो ठीक है। नेक्स्ट वीक में आप। बिल्कुल दूसरी एक एक बना देना उसकी। ठीक, ठीक थैंक है। यू मैम। यू वेलकम जी। अब आपकी बारी है, देन फौजिया, देन उम्मे सलमा। सबा म्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सबा। जी मुझे आपसे बोलना था, मेरी एक रिक्वेस्ट है बिकॉज आई हैव मिस्ड ऑलमोस्ट टुडेज क्लास और यस्टरडे क्लास आई कुडंट टेक बिकॉज ओ ऑफ सम रीजन। तो मेरा ये है कि मैंने आपकी वीडियोस 2-3 दिन की रिकॉर्डिंग्स जो है ऑब्वियसली यस्टरडेज एंड टुडेज, और मतलब जब से आपने फाइवर शुरू किया है तो आई विल गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स सबा एंड देन थोड़ा आई सा विल। लाउड बोलो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी मुझे ये कहना था कि जो आपकी 3 दिन की क्लासेस हैं पिछली जो फाइवर से रिलेटेड है, हम्म। तो मैं आई विल गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स और फिर हम्म। आई विल हैव द बल्क ऑफ क्वेश्चंस, लाइक इन द सही है। नेक्स्ट क्लास आई माइट हैव द क्वेश्चंस अबाउट ऑल द 3 क्लासेस व्हिच आर गॉन। Okay, it's तो okay because last class जो होगी that would probably be longer as well because questions सबके होंगे and that would be a last class, तो obviously सबको थोड़ा सा overwhelmed feel करते हैं। It's जी okay, आप सारी बस make sure करो कि आज की सारी आज तक की सारी देख लो ताकि कल you are ready with questions. एग्जैक्टली आई It's एम not गो। an okay, it's not a problem। जितने questions पूछेंगी कोई मसला नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और You're मुझे एक और welcome। बात आपसे पूछनी थी कि हम्म। बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ राइटर ना, आई वांट टू वर्क एज अ राइटर। तो मैंने देखा कि हाउ टू मेक अ ब्लॉग, एक ब्लॉग स्पॉट एक वेबसाइट है जिधर हम हम्म। अपना ब्लॉग बना सकते हैं, लेकिन हम्म। साथ वर्डप्रेस भी एक ऑप्शन है। तो व्हाट हम्म। इज बेटर फॉर मी, टू मेक अ ब्लॉग और टू गो फॉर द वर्डप्रेस? I personally prefer WordPress. Why? Because you don't need to stick to just blogging, right? Blogspot is specifically for bloggers, ठीक है, जो कि सिर्फ ब्लॉग्स लिख रहे हैं। वर्डप्रेस पे आप पूरी वेबसाइट अपने हिसाब से डिजाइन कर सकती हो एंड यू कैन टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू। तो मैं पर्सनली रेकमेंड करती हूँ कि आप कंटेंट राइटर हो सो यू क्रिएट अ डमी वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस जिसमें आप पूरा उसका कंटेंट लिख के दो, उसके अंदर 2-3 ब्लॉग्स डाल के दो ताकि क्लाइंट को आइडिया हो जाए कि जब आप वेब कंटेंट क्रिएट करते हो अबाउट अस पेज और गेट इन टच विद अस और थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंपनी इस तरह करके करती हो ना, तो क्लाइंट वुड गेट अ बेटर आइडिया कि अच्छा ये इस किस्म का काम करती है। जी ठीक अच्छा, है। ये वर्डप्रेस जो है क्या ये हमें कहीं से लिंक मिलता है या यू हम गो टू खुद? wordpress.com और वहाँ पे आप साइन अप करते हो, यू क्रिएट एन अकाउंट। वो आपसे बोलता है कि अच्छा आपकी जो वेबसाइट होगी उसका क्या एड्रेस आपने रखना है। जी बस इसमें ये होता है कि आपके www.whatever जो आपका लिंक है वो .wordpress.com आता है। जी। बस दैट्स दी ओनली इशू जो वर्डप्रेस में होता है कि अच्छा, वर्डप्रेस अपना नाम लगाता है। इसमें विक्स कुछ पे भी बन जाती हैं वेबसाइट्स बट आई पर्सनली लाइक वर्डप्रेस मोर। जी। और मुझे ये बोलना था, इसमें कुछ होस्ट वगैरह का सीन है, वो क्या चीज आप है? पब्लिश तो नहीं करना चाह रही हो ना अपनी वेबसाइट? नहीं, आई वांट टू कलेक्ट सैंपल्स फॉर माय so you don't क्लाइंट्स। need any hosting, you don't need any hosting, then a dummy website would do for you। ऑल
अच्छा, कैन वी पोस्ट द सैंपल्स, द वर्डप्रेस सैंपल्स लिंक जो होते हैं, ऑब्वियसली फिर हमें लिंक मिल जाती है, तो उस लिंक को हम फाइवर पे कर सकते हैं हाँ, आप पोस्ट अपने उस पे डाल सकते हो, अपने उसमें एक सेकंड प्रोफाइल। मुझे देगा। प्रोफाइल पे आप डाल, वो नहीं, प्रोफाइल पे नहीं डाल सकते, प्रोफाइल पे तो आपको यूआरएल डालने ही नहीं देता, आपकी गिग में डल जाएगा। गिग में डल जाएगा, ठीक है। हम्म या अगर कोई क्लाइंट पर्सनली कहे कि सैंपल शेयर करे, तो हाउ डू वी शेयर द सैंपल्स? देखो, ये जैसे मेरी वेबसाइट है, सही है, मैंने अपनी बहुत शुरू में बनाई थी, सही है। जी सही है, तो देखो इसमें मैंने अपने ब्लॉग का नाम लिखा था, फिर यहाँ पे मैंने अपने बारे में थोड़ा सा बताया था, फिर देन यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लिखना शुरू किया था। जी सही है, सो दिस, ये जो पूरी वेबसाइट है, दिस इज माइन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये लिंक कॉपी किया और ये अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर दिया। अच्छा, ये आपने कहाँ बनाई है? वर्डप्रेस। अच्छा, प्लीज आप मुझे कोई वीडियो सेंड कर सकती हैं जिसपे वर्डप्रेस के बारे में बनाने का चलो, हो? आई सी, मैं आपको देख के बता देती हूँ। वैसे ट्रायल एंड एरर से हो जाते, बिकॉज यू नो हाउ टू यूज बेसिक इंटरनेट, बेसिक चीजें तो यूज करने आती है ना, सो इट्स वेरी एग्जैक्ट सिंपल टू यूज, बट आई ट्राई कि मैं खुद अपनी ही वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूँ आपको, उसकी स्क्रीन जी रिकॉर्डिंग, बट दैट वुड टेक टाइम थोड़ा सा, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको भेज दूँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू यू। वेलकम। जी उम्मे सलमा, आपकी बारी है। हेलो। उम्मे सलमा जी, जी उम्मे सलमा। हाँ मैम, मुझे बस ये पूछना था कि हम जब गिग्स बनाएंगे तो अगर फॉर एग्जांपल हम 4 से 5 गिग्स बनाते हैं तो हम अपना प्रोफाइल पिक्चर जो है हम सेम वैसे ही रखें या डिफरेंट नहीं, डिफरेंट हर लगा गिग सकते की हर चीज फर्क होगी। आपकी खुद की प्रोफाइल पिक्चर एक अलग बनी हुई है, आपकी हर गिग की कवर इमेज अलग बनेगी। हैं? सही है। अच्छा। ठीक है, और कैनवा पे ही बनाएगा, क्योंकि बहुत क्लीन लुक आता है कैनवा पे। सही सही। ठीक है, ओके। ओके जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम चैट पे, क्या क्या क्वेश्चन हैं लिख लेते हैं। अच्छा, तो ठीक है, पेंडिंग असाइनमेंट्स का देख लेते हैं क्या मसला है। नाजिया, बेस्ट तरीका तो यही होता है कि प्रैक्टिस करते रहो। अभी तक जो पिछली कोई भी चीज सिखाई है ना, वो लिंक है, बट अगर अभी आपको गिग समझ आ गई तो आप गिग बनाना शुरू कर दो, ठीक है। और मेक श्योर क्या करो कि जब क्लास लिया करो तो नोट्स बना लिया करो पेन एंड पेपर लेके, तो उससे रिकॉल इजी हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली हर वक्त रिकॉर्डिंग्स को बार बार रेफर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर पेपर और पेन लेके रखोगी तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू रिकॉल। ठीक है, आप लोगों ने एक गिग से शुरू करना है आपदा, एंड देन यू कैन गो टू 5 गिग्स। एक दफा एक गिग अप्रूव करवा लो, थोड़ा सा उसके ऊपर प्ले अराउंड कर लो, 2 गिग्स बना लो। आई डोंट से कि फौरन से 5 गिग्स बनाओ, थोड़े टाइम के बाद भले 5 गिग्स कर लेना, फौरन से एकदम से इतनी सारी गिग्स मत डाल देना। डालते हो तो भी दिस नथिंग रॉन्ग, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप वो ही डालें, ठीक है। अ, हाँ, आप पब्लिश करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाती है। सही, मेरा वाला में टेस्ट आ गया था, इसके लिए वो पब्लिश नहीं हुई थी। अच्छा शाजिया, आई ट्राई, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम फौजिया, क्या क्वेश्चन है। गिग में एफएक्यूज नेसेसरी नहीं है, बट मैं रेकमेंड करूंगी डालें, क्योंकि देखिए यूजुअली क्या होता है कि क्लाइंट को कुछ आपकी गिग समझ आ रही होती है, उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो एफएक्यू पढ़ के देख लेता है। यूजुअली क्लाइंट्स बिकम लेजी व्हेन दे हैव टू इनबॉक्स यू, सही है, सो वो प्रोबेबली नहीं चाहेगा कि वो इनबॉक्स करके आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे, तो ये चांस बढ़ जाता है कि वो आपको रीच आउट ना करें, तो इसके लिए एफएक्यूज डाल दिया करें, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फौजिया पे। जी फौजिया, क्या क्वेश्चन है। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी फौजिया। मैम, मैंने पूछना था कि जो सेलर अकाउंट होता है और ये गिग, इसमें फर्क क्या है मतलब। देखो, जब आप अपना अकाउंट साइन अप करते हो फाइवर पे, तो फाइवर आपको कैटेगराइज नहीं कर सकता कि आप बायर हो कि सेलर हो, ठीक है। जब आप सेलर जी अकाउंट बनाते हो तो फाइवर को पता होता है, अच्छा ये बंदा सर्विस सेल करने आया है, ठीक है, तो वो आपको कैटेगराइज करता है एज अ सेलर जी अकाउंट। ठीक दैट्स है। व्हाट अ सेलर अकाउंट डज, ठीक है। जब तक आप सेलर अकाउंट नहीं बनाओगे, वो आपको गिग नहीं बनाने देगा, ठीक है। सो अगर आपको गिग बनानी है, आपको जो अपनी जी सर्विस ठीक सेल है। करनी है, वो आप गिग के थ्रू सेल करते हो, उसको सेल करने के लिए आपके पास एक सेलर अकाउंट होना चाहिए। तो मतलब हम ये इस तरह कह सकते हैं कि गिग जो है वो उसमें हम अपनी स्किल्स को शो ऑफ कर रहे सेल होते हैं कि करते हैं, हम बिल्कुल ये कर सकते हैं। बिल्कुल। इट्स काइंड ऑफ अ सेल्स लेटर ठीक है। फॉर ईच स्किल दैट यू आर सेलिंग। ठीक है। सही है, थैंक यू मैम। यू वेलकम। जी थैंक ठीक है जी, सो आई थिंक
दैट्स इट। किसी के पास और कोई क्वेश्चंस नहीं है? कोई क्वेश्चंस किसी के पास नहीं है तो फिर आई एंड द क्लास। ठीक है, मेक श्योर करेगा कि आप अपनी गिग को प्लीज कंप्लीट कर लें। मैं असाइनमेंट आप लोगों का अपलोड कर दूंगी। ट्राई एंड गिव इट योर वेरी बेस्ट। जान छुड़ाने वाला काम प्लीज मत करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिग अच्छी नहीं होगी तो काम नहीं मिलेगा, तो मेक श्योर करेगा इस पे पूरी एफर्ट डाल रहे हो। इवन दो डेडलाइन मैंने फ्राइडे की रखी है, आई वुड स्टिल अप्रिशिएट अगर आप लोग कल तक कर लो। जो कर सकते हो काम वो कल तक कर लो। कल 4 बजे मैं एक राउंड लगवा लूंगी ताकि वो चेक हो जाए जितनी 4 बजे तक की हैं, ताकि कोई मेजर कंसर्न्स हो तो वो मुझसे उसी वक्त ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह क्लास तो इसी लंबी होगी। आई विल टॉक टू इंसिया इफ वी कैन हैव अ लॉन्गर क्लास, ताकि जितने भी क्वेश्चंस हों, सो फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट क्लास तक जितने भी क्वेश्चंस हों, प्लीज सारे एक जगह पे लिखना शुरू कर दें, जमा करना शुरू कर दें। हो सके तो मेन रिकॉर्डिंग्स थोड़ी थोड़ी सुन लें ताकि आप लोगों के पास पूरा एक आइडिया हो, रिकैप हो। जो क्वेश्चंस पूछने हो कल प्लीज अपने पास लिख के रखिएगा, मुझसे पूछ लेगा। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों के सेलर अकाउंट्स रेडी हो गए हो तो प्लीज गिग पे भी काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, अगर फर्ज करें फॉर वॉट एवर रीजन आपका सेलर अकाउंट में कुछ इशू हो रहा है और आपसे गिग नहीं बन रही है, तो गिग आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे बना के भी शेयर कर सकते हैं। इट्स नॉट एन इशू। ठीक है, सो वर्ड डॉक्यूमेंट पे इसी तरह टाइप करके मुझे भेज देगा। ठीक है, ये काम फोन पे भी हो जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू ओपन डेस्कटॉप साइट एंड आपके पास इसी तरह फाइवर चलेगा जिस तरह अभी मेरे पास लैपटॉप पे चल रहा है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।